Welcome to 360D CAD. हेलो दोस्तों, 360D कैड की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीतम कुदड़े और मैं इस सीरीज में कवर करने वाला हूँ कैड मॉडलिंग विथ क्रियो सॉफ्टवेयर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो चीजें कवर करने वाले हैं उसमें हम ये ध्यान रखने वाले हैं कि अगर आप यहाँ पे कंप्लीटली बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, मीन्स इफ यू हैव नो आइडिया ऑफ कैड मॉडलिंग, तब भी आप पूरे जीरो नॉलेज से स्टार्ट करके आप जिस हिसाब से आपको स्क्रीन के ऊपर वीडियो देख रहे हो उस हिसाब से वीडियो क्रिएट कर सको और कैड सॉफ्टवेयर कैड मॉडल्स क्रिएट कर सको। इसका हम इस वीडियो की पूरी सीरीज में ध्यान रखने वाले हैं। सो अब इस पर्टिकुलर सीरीज का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको एक अच्छे खासे तरीके से रेडी बनाना इंडस्ट्री के लिए ये रहने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे जैसे वीडियो में देख सकते हो कि इस हिसाब से वीडियो ड्राइंग्स बनाना, शीट्स बनाना और आपको डिफरेंट डिफरेंट एडवांस कैड मॉडल बनाना, ये अगर आपका मोटिव है तो आप यहाँ से कंप्लीटली स्टार्ट टू एंड में ये चीजें सीख सकते हो। तो हम कुछ एडवांस थिंग्स भी कैसे करने हैं, जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी में आप जो स्क्रीन में देख रहे हो उस हिसाब से अगर आपको एनिमेशन या वीडियो बनाने हैं तो वो कैसे करने हैं, वो चीजें भी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सीरीज में कवर करने वाले हैं। सो आई होप कि यू विल फाउंड दिस पर्टिकुलर सीरीज वेरी यूजफुल एंड यू शुड एबल टू क्रिएट द एडवांस वीडियो जो आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहे हैं उस हिसाब से एडवांस डिजाइन आप भी बना सको। इसका हमें यहाँ पे इस वीडियो सीरीज में ध्यान रखना है। सो इस पर्टिकुलर कोर्स में हम क्या कवर करने वाले हैं उसके ऊपर अभी हम आते हैं। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि कैड सॉफ्टवेयर क्या होता है और कैड सॉफ्टवेयर के लिए कौन कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो हम देखने वाले हैं। देन हम देखेंगे कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, उस पर्टिकुलर इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं वो हम रखने वाले हैं क्रियो सॉफ्टवेयर। क्रियो सॉफ्टवेयर का एजुकेशनल वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, तो वो आपको कैसे डाउनलोड करना है, किस हिसाब से इंस्टॉल करना है, क्या क्या चीजें आपको इंस्टॉलेशन के वक्त करनी है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर का नेविगेशन किस हिसाब से करना है, माउस कैसे यूज करते हैं, क्योंकि कैड सॉफ्टवेयर के लिए आपको माउस ऑपरेट करते आना बहुत जरूरी है, वो हम देखेंगे कि आपके कौन कौन से बटन्स क्या इसके लिए रहेंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर का इंटरफेस क्या है, कौन कौन से टूल्स उसमें अवेलेबल है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। देन हम सेकंड चीज में क्या कवर करने वाले हैं, द बेसिक ड्राइंग्स एंड स्केचिंग आपको कैसे करना है। सो नेक्स्ट थिंग विल बी टू डायमेंशनल। सो टू डायमेंशनल स्केचेस आप कैसे बना सकते हो, उनको कैसे कंस्ट्रेंट कर सकते हो, किस हिसाब से उनको डायमेंशनिंग करनी है और उनके बने हुए मॉडल्स को एडिट कैसे करना है, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे 3D मॉडलिंग के ऊपर। सो 3D मॉडलिंग में हमने 2D से 3D में मॉडल को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको इमेजिनेशन पावर आपका बढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। कि अगर आपको कोई 3 डायमेंशनल क्यूब बनाना है तो वो आपका रेक्टेंगल से बन सकता है या फिर स्क्वायर से बन सकता है। ये आपको एक इमेजिनेशन पावर जनरेट होना बहुत जरूरी है। तो वो इमेजिनेशन कैसे डेवलप करनी है वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि पैरामेट्रिक मॉडलिंग क्या होता है और वो हम कैड सॉफ्टवेयर में कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हम ध्यान देने वाले हैं। तो बेसिकली आपका पैरामेट्रिक डिजाइन क्या होता है कि अगर आपने कोई वॉचेस देखे होंगे तो नॉर्मली एक सेम वॉच का मेल वर्जन एंड फीमेल वर्जन दो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आते हैं। तो पैरामेट्रिक ड्राइंग से आप ये इंश्योर कर सकते हो कि आपने एक साइज का कैड मॉडल अगर बनाया है तो उसके एक पर्टिकुलर पैरामीटर चेंज करके दूसरे साइज का मॉडल भी आप उसी को चेंज कर सकते हो। तो एक सिंपल पैरामीटर चेंज करके आपका पूरा का पूरा डिजाइन भी चेंज हो सकता है। इस हिसाब से आपको पैरामेट्रिक मॉडलिंग कैसे करनी है ताकि आपके डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन एक पर्टिकुलर पैरामीटर के ऊपर डिपेंड रहेंगे और कोई एक चीज आप चेंज करते हो तो आपको पूरी डिजाइन फ्रॉम द स्क्रैच चेंज करने की या फिर से बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो सारी की सारी डिजाइन अपने आप अपडेट हो जानी चाहिए। तो ये भी हमें सीखना है। तो नॉर्मली इंडस्ट्री में क्या होता है कि नॉर्मली बहुत बार क्या होता है कि अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको आपके डिजाइन में स्मॉल चेंजेस करने की जरूरत होती है। बट हमें इस हिसाब से देखना है कि अगर आपने कैड मॉडल में स्मॉल चेंजेस किए हैं तो सेम चेंजेस
आपके प्रोडक्शन शीट में कैसे रिफ्लेक्ट होने चाहिए, ये चीज हम कैसे करनी है वो हम यहाँ पे इस इसमें देखने वाले हैं। तो पैरामेट्रिक डिजाइन क्यों करनी है, किस हिसाब से मेंटेन करनी है, वो सारी चीजें हम इसमें फोकस करेंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं 3D फीचर्स के एडवांस कौन कौन से होते हैं, मतलब आपको ड्रिफ्ट इंप्लीमेंट करना, लॉफ्ट यूज करना, स्वाइप यूज करना, ये सारे कमांड जो है वो हम देखने वाले हैं एडवांस 3D मॉडलिंग कमांड्स। उसके बाद हम असेंबलीज देखेंगे, तो आपने जो भी कैड के मॉडल्स 3D मॉडल्स बनाए हैं उनको असेंबल कैसे करना है, डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रेंट कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन से कंस्ट्रेंट आपको करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए, वो सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसके बाद उनका मोशन एनालिसिस कैसे करना है, मतलब आपने अगर कोई एक अच्छे खासे कंस्ट्रेंट यूज करके अगर आपने एक वर्किंग 3D मॉडल बनाया है तो उनमें आप मोशन ऐड कर सकते हो मोटर्स ऐड करके, तो वो चीजें करके उनका एनिमेशन आप जनरेट कर सकते हो, तो वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि विजुअलाइजेशन एंड रेंडरिंग कैसे करना है। सो बेसिकली इसका मेन एडवांटेज ये है कि इस पर्टिकुलर एरा में आपको आपका सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है, प्रोफेशनल सोशल मीडिया अकाउंट ऑन अ लिंक्डइन, और उस पे आपका शो करना चाहिए कि यू आर रेडी टू बिकम अ डिजाइन इंजीनियर एंड यू हैव अ कैपेबिलिटी, आप में इतनी कैपेबिलिटी आ चुकी है कि आप कोई कंपनी में एज अ डिजाइन इंजीनियर जॉब कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस आपका आपके लिंक्डइन पे शो होना चाहिए, ताकि कोई भी रिक्रूटर अगर आप किसी लिंक्डइन के जॉब के ऊपर अप्लाई करते हो तो अगर वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल विजिट करता है तो उसको उतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि या दिस इज अ राइट कैंडिडेट जो मेरे कंपनी में बेस्ट फिट हो सकता है। तो इस हिसाब से आपको अगर प्रोफाइल बनानी है तो आपका विजुअलाइजेशन एंड रेंडरिंग ये एक चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किस हिसाब से हमें आपके मॉडल के ऊपर टेक्सचर्स अप्लाई करने हैं, मटेरियल कैसे ऐड करना है और एनिमेशंस कैसे बनाने हैं, वो हम चीजें देखने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे असेंबली जो आप बनाओगे उनकी असेंबली डिसअसेंबली के हम अच्छे खासे एनिमेशंस भी यहाँ पे बनाने वाले हैं। उसके अलावा जब आपका कैड मॉडलिंग कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो जब आपने एक कैड मॉडल तो बना लिया, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जो कंपनी एक मशीन बनाती है तो उस पर्टिकुलर मशीन का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कंपनी के पास होना बहुत जरूरी होता है। तो आप जो कैड मॉडल्स बनाते हो वो आपको डॉक्यूमेंट कैसे करने हैं। इससे अलावा आप जब भी कोई पार्ट्स आपने डिजाइन किया है अगर उसको प्रोड्यूस करना है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डिजाइन डिपार्टमेंट से वो हैंड ओवर करना पड़ता है। तो नॉर्मली 3D मॉडल डायरेक्टली डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को नहीं दिए जाते, उनको एक शीट दी जाती है जिस शीट के ऊपर सारे डायमेंशंस होते हैं। तो वो आपको कन्वर्ट 3D मॉडल को 2D ड्राइंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके अलावा आप उस पर्टिकुलर मॉडल पे कौन कौन से डायमेंशंस आपने इंक्लूड करने चाहिए, ज्योमेट्रिक एंड डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग उसमें किस हिसाब से देनी चाहिए, आपका बिल ऑफ मटेरियल वहां पे कैसे जनरेट होना चाहिए, ये सारी चीजें हम देखेंगे ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन में। इसके बाद हम कुछ स्पेशल टेक्निक्स देखेंगे सच एज सरफेस मॉडलिंग। तो सरफेस मॉडलिंग का हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन सिर्फ यहाँ पे देखने वाले हैं, क्योंकि क्रियो सॉफ्टवेयर सरफेस मॉडलिंग के लिए उतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता, बिकॉज वो उतना यूजर फ्रेंडली नहीं है। तो वहां पे नॉर्मली इंडस्ट्री में जो सरफेस मॉडलिंग के लिए यूज किया जाता है वो है कटिया सॉफ्टवेयर। तो ये हम एक और सीरीज में कटिया के सीरीज में सरफेस मॉडलिंग हम डेप्थ में देखेंगे, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सरफेस मॉडलिंग एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन रखेंगे। उसके बाद हम एक टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है शीट मेटल मॉडलिंग। तो शीट मेटल मॉडलिंग में नॉर्मली इंडस्ट्री में जो मैक्सिमम मशीनरी बनाई जाती है वो शीट मेटल से बनाई जाती है। तो आपको शीट मेटल मॉडल कैसे बनाने हैं, देन उन शीट को फ्लैटन कैसे करना है ताकि आप उसको मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में दे सको जो उसको कट कर सके, या फिर आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर मॉडल को लेजर मशीन के ऊपर प्रोवाइड कर सको ताकि लेजर मशीन आपको उस शीट को कट करके देगा और उसको बेंड करने के बाद आप आपके मशीन में फिट कर सकते हो, ये हम देखेंगे। इसके अलावा और एक चीज इंपॉर्टेंट होती है शीट मेटलिंग में कि आपको दो टाइप के मॉडल्स रेडी रखने पड़ते हैं। एक मॉडल आपका वो होता है जो आप असेंबली के लिए आफ्टर बेंडिंग द शीट एंड एक्सेट्रा आपको यूज करने होते हैं असेंबली पर्पज के लिए, और से उसी का एक मॉडल आपको फ्लैटन मॉडल ऐसा रखना होता है कि जो आपको डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के लिए यूज होता है,
2D मॉडल्स बनाने के लिए। तो ये दोनों मॉडल साइमल्टेनियसली कैसे मेंटेन करने हैं? अगर आपने 3D मॉडल में चेंज किया है तो जो फ्लैट शीट आपने की है ड्राफ्टिंग के लिए यूज हुई है, उसमें भी वो चेंजेस होने चाहिए। इस हिसाब से लिंकिंग कैसे रखना है, ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सीरीज में देखने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम जो लेंगे, दैट एप्लीकेशन एंड केस स्टडी। सो हम कुछ केस स्टडी शीट मेटलिंग के, 3D मॉडलिंग के, एग्रीकल्चरल मशीन्स के ऊपर किस हिसाब से बनाए जाते हैं वो हम देखेंगे, या फिर कुछ एक दो हम स्मॉल ऑटोमोबाइल के पार्ट्स लेंगे जो हम देखने वाले हैं। वो आपके पार्ट्स एक्चुअल इंडस्ट्री के मशीन में जो यूज हो रहे हैं वही पार्ट्स हम देखेंगे, सो दैट आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, मैं इंडस्ट्री में जो आपके कैड मॉडलिंग यूज होती है वो भी आप कर सकते हो। तो वो चीज हम यहाँ पे ध्यान में रखने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग, हम कुछ एडवांस टॉपिक भी देखने वाले हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वर्ड्स तो सभी ने सुना होगा और वो बहुत ज्यादा बूम में है, जिसके हर एक फील्ड में बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं। तो अगर कैड मॉडलिंग की बात करें तो उसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोल प्ले करता है या फिर मशीन लर्निंग का रोल प्ले करता है, दैट इज नथिंग बट अ जनरेटिव डिजाइन। सो जनरेटिव डिजाइन हम कैसे बनाते हैं, उसको रियलिस्टिक पैरामीटर कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, कि कौन कौन से बाउंड्री कंडीशन, लोडिंग कंडीशन, ये सारी चीजें हमें जनरेटिव मॉडल बनाने के लिए प्रोवाइड करना जरूरी होता है। तो हम इस सॉफ्टवेयर में ये भी चीज देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में, कि आप जनरेटिव डिजाइन को किस हिसाब से बना सकते हो। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो आपके मॉडल्स है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है। तो इसको नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग मेथड से मैन्युफैक्चर भी नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हम या तो आपको बहुत ज्यादा एडवांस, मतलब मल्टी एक्सिस सीएनसी मिलिंग मशीन्स लगेंगे, या फिर आप क्या यूज कर सकते हो, 3D प्रिंटर यूज कर सकते हो। सो 3D प्रिंटर अगर आप यूज कर रहे हो तो आपने जो कैड मॉडल बनाया है वो आप 3D प्रिंटिंग के लिए किस हिसाब से दे सकते हो, आपको आपके कैड मॉडल में क्या चेंजेस करने होंगे, ताकि जो आपका 3D प्रिंटिंग होता है वो आपके नॉर्मली जी कोड एंड एम कोड यूज करते हैं। तो आपको जी कोड एंड एम कोड आपके 3D मॉडल से किस हिसाब से जनरेट करने हैं, ये चीज भी हम देखेंगे, ताकि आपने जो कैड मॉडल बनाया है, अगर आपके स्कूल्स या कॉलेजेस में 3D प्रिंटर अवेलेबल है तो आप वहां पे आपका कैड मॉडल लेके जाके आपका डिजिटल मॉडल एक्चुअली फिजिकली प्रिंट कर सकते हो। या फिर अगर आपके लोकल एरिया में पास में कोई 3D प्रिंटिंग का शॉप रहेगा, कि वहां पे आप जाके उसको प्रिंट करवा सकते हो। तो वो चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज देखेंगे कि आप जो कैड मॉडलिंग की असेंबलीज बनाओगे, तो उनको असेंबल डिसअसेंबल करने के कुल एनिमेशंस आप कैसे बना सकते हो, और वो आप आपके सोशल मीडिया के ऊपर किस हिसाब से डाल सकते हो, वो चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये एनिमेशंस कैसे बनाए जाते हैं, आप उनको ऑल अट्रैक्टिव या फिर इंफॉर्मेटिव किस हिसाब से बना सकते हो, वो चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं, कि कैड बेस्ड एनिमेशंस आपके किस हिसाब से होंगे, वो चीज हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट थिंग हम जो देखने वाले हैं वो आपकी रहेगी, कि आप डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन जो आपने बनाए हैं, उन एनिमेशन को आप ऑगमेंटेड रियलिटी के फॉर्म में किस हिसाब से देख सकते हो। उसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, ताकि जहां पे आपको स्क्रीन के ऊपर जो एनिमेशन दिख रहे हैं, ऐसे आप खुद के एनिमेशन बना के उसको ऑगमेंटेड रियलिटी के फॉर्म में, जो आप आपके कोई बारकोड प्रिंट करके आप वाया यूर मोबाइल, या फिर इफ कहीं पे आपके कॉलेजेस में AR VR गॉगल्स अगर अवेलेबल है, तो उनके थ्रू आप कैसे देख सकते हो, तो वो कैसे जनरेट कर रहे हैं वो भी हम इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो सीरीज में मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि आपका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाना चाहिए। इसलिए आपको हर एक वीडियो के नीचे एक PDF में असाइनमेंट मिलने वाला है, जो मॉडल आपको खुद से प्रैक्टिस करके बनाने हैं। वो मॉडल आपको आपके लिंक्डइन अकाउंट के ऊपर पोस्ट भी करने हैं, कि क्या आप चीजें आपने सीखी है और क्या चीजें आपने बनाई है। एंड सेम इसकी लिंक आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट करनी है, ताकि आपके साथ जो बाकी लर्नर्स है वो भी मोटिवेटेड रहे, और वो भी वही चीजें ट्राई करके वहां पे आपको उनकी भी पब्लिसिटी के लिए वो उस लिंक्डइन के ऊपर और कमेंट सेक्शन में वो भी पोस्ट करना स्टार्ट कर दे। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है और वो चीजें आपको फॉलो करनी है। सो इस वीडियो सीरीज में सिर्फ लर्निंग नहीं रहेगी, कि उसके साथ आपका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी रहेगा, उसी के साथ हमें आप
अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी उसी हिसाब से लिंक्डइन जनरेट करना है और उसकी पब्लिसिटी एंड उसकी प्रॉपर एक मेंटेनिंग अ प्रॉपर डिजाइन इंजीनियर लिंक्डइन प्रोफाइल, वो भी हमें इस वीडियो के थ्रू जनरेट करनी है। सो ये वीडियो हमारे लॉन्ग वीडियो सीरीज रहने वाली है, जिसमें आप जीरो से लेके गुड डिजाइन इंजीनियर के एक क्वालिटी आप में आ जानी चाहिए, ये हमारा मेन मोटिव है। सो अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगर कोई चीजें आपको आपके साइड में इस पर्टिकुलर सीरीज में होनी चाहिए ऐसा लगता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, जिनके ऊपर जरूर थिंकिंग करके इंक्लूड किया जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड थ्रू कंप्लीट दिस वीडियो सीरीज। आई कैन मेक श्योर कि ये सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल हो। सो थैंक यू एवरीवन।